हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। और पिवट टेबल बेसिकली होती क्या है? पिवट टेबल के अगर डेफिनेशंस पे जाएं, बेसिकली इट इज यूज्ड टू समराइज योर डेटा। ओके, एंड इट इज यूज्ड टू समराइज, एनालाइज, बेस्ड ऑन दैट वी एनालाइज आवर डेटा। और अगर आप डेफिनेशंस पे जाना चाहते हैं तो पिवट इन पिवट टेबल इन एक्सेल, क्योंकि पिवट का उसमें और भी एग्जांपल है। पिवट टेबल इन एक्सेल, तो अब जब आप देखेंगे इसको तो पिवट टेबल इन मोस्टली पावरफुल टू लेट यू क्विकली समराइज, एक्सप्लोर एंड विजुअलाइज लार्ज डेटा सेट विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाइज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपके डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं एक डैशबोर्ड बनाया है, तो कुछ ओके, तो मैं उसको दिखाता हूँ। ये मेरा डेटा था। मैंने ये डैशबोर्ड बनाया था, लेकिन ये डैशबोर्ड बनाया कैसे था? ये डैशबोर्ड बनाया था पिवट की हेल्प से। विदाउट पिवट की हेल्प मैंने नहीं बना पाया था, क्योंकि एक्सेल में बिना पिवट के अब बहुत ऑप्शंस हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बिना पिवट के तो नहीं बना सकते। ये मेरा मानना है। बाकी कोई और एडवांस टूल यूज कर रहा है तो उनकी बात अलग है, कोई कैसे यूज कर रहा है। मैं इसी डेटा को यूज करके आपको दिखाऊंगा, एक कंट्रोल एन एंड दिस। और मैंने इसे कर दिया बंद। एक बार देख लेते हैं फिर भी डैशबोर्ड का लुक एंड फील। वाह, बढ़िया लग रहा है। आप वो अपने हिसाब से कलर वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब काम कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, बंद करो अब इसे। अब पिवट टेबल को पिवट टेबल का कहने का क्या मतलब है? उसका मतलब है, मान लीजिए आपका सीनियर या मैनेजर आपसे बोलता है कि भाई ये रॉ डेटा है, इसमें से तू मुझे कुछ एनालाइज करके दे, इसमें से कुछ निकाल कर दे, कुछ इंसाइट निकाल के दे जो मेरे काम आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? अभी तो आपके पास गिनती के ये जितने भी कॉलम है, कितने कॉलम है देख लो आप, गिनती के एक दो तीन चार पाँच छह 13 कॉलम है। अब फ्यूचर में आपके पास 50 आ गए, 40 आ गए, 30 आ गए, कोई भी नहीं पता। तो आपके डेट ऑलरेडी मैं पावर क्वेरी वाली में बचा बता चुका हूँ, तो कि हमें लिमिटेड डेटा लेकर चलना है। तो सेम पावर पिवट के साथ है, आप लिमिटेड डेटा तो लेके आ गए, लेकिन उसमें भी आपका क्या यूसेज है क्या नहीं है, वो चीज हमें देखनी है अब। ठीक है, ये ये टेबल है, हमारी रेंज नहीं है। ठीक है, अब तो अब पिवट बनाने के लिए, इस डाटा को समराइज करने के लिए, ऑल्ट एन वी टी इस तरीके से भी हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पिवट टेबल है, इस पे क्लिक करूंगा, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूंगा कि भाई टेबल रेंज। ठीक है, न्यू वर्कशीट और ओके। अब इस टाइप का फॉर्मेट आ चुका है आपके पास। अब ये फॉर्मेट है, हाँ ये फॉर्मेट है। जहाँ तक जो प्रॉब्लम आ सकती है वो गेट पिवट टेबल समथिंग एक ऑप्शन आता है यहाँ पर। हाँ हाँ, जनरेट गेट पिवट, इसमें ऑप्शन आता है अगर इनेबल है, मैंने इनेबल कर दिया इसको। ये डिसेबल, मैं डिसेबल रखता हूँ क्योंकि इससे मुझे थोड़ा इशू आता है। ठीक है, तो वो मैं दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है। अब ये एक तरह का फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ पे आपके फिल्टर्स हैं, यहाँ आपके कॉलम्स हैं, यहाँ रोज हैं, यहाँ वैल्यूज हैं। ये इसका यूजर इंटरफेस है। अब अब क्या करना है? आ, मैं अब इसका यूसेज ये है। इस पे जाने से पहले मैं अब मुझे अपने डाटा को समराइज करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज क्या? मैं इस डेटा को, जैसे मैंने ये बनाया था, डेटा सेट, इसे बंद कर दूंगा। ये अगस्त, ये बनाया था। हेल्पिंग कॉलम के लिए मुझे टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, इस तरीके का। इसके लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है, तो मुझे केपीआई दी गई टोटल सेल्स। अब तो टोटल सेल्स मुझे निकालनी है।
तो मेरे पास सेल्स है, मैंने उठा के कहाँ लगाना चाहिए जो मुझे मुझे मेरी वैल्यू पता चल जाए कितनी है। मैंने वैल्यूज में लिख दिया, तो सम ऑफ सेल्स आ गया। और जब आप कोई चीज वैल्यू में लेके आए हैं, तो मान के चलीजिए आइटम फैट कंटेंट है। आइटम फैट कंटेंट है, इसको रोज में जब लेकर आओगे, तो ये फिल्टर आउट हो जाएगा बेस्ड ऑन योर आइटम फैट कंटेंट, तो ये फिल्टर हो गया। अब और डाटा को फिल्टर करना है, तो आइटम टाइप के हिसाब से कॉलम पे ले जाओगे, तो वो कॉलम में सेग्रीगेट हो जाएगा कि लो फैट तो है, पर लो फैट बेकिंग ब्रेड ये सारी चीजें। या एस्टेब्लिशमेंट ईयर का ले लीजिए कि लो भाई ये चीज है, लेकिन ये है किसका, 10 80 हजार किसका किसका है। आउटलेट साइज, हाँ, आउटलेट साइज ये, ठीक है, ये चीज है आपका। ओके। अब मुझे और डीपली एनालाइज करना है भाई। डीपली एनालाइज क्या करना है भाई? मुझे मुझे मेरी हेडर्स नहीं दिख रहे, ये नया फॉर्मेट है। मैं एक तरीके से क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शंस आता है, यहाँ पर एक फील्ड आती है डिस्प्ले। ज्यादातर जो मैनेजर या एसडीएम होते हैं वो कहते हैं भाई हमें क्लासिक व्यू में दे। तो हमारा ये भी नाम आ गया, हाइट भी आ गया, मीडियम भी आ गया, इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब इसी के अंदर मैंने आउटलेट टाइप को ले लिया कि भैया वो ग्रोसरी स्टोर है, सुपरमार्केट है, क्या है। अब इतना डेटा मुझे समझ में आ गया। इसके बिहाफ पे आपको चार्ट बनाना है, इसके बिहाफ पे आपको कुछ भी बनाना है वो कर सकते हो, लेकिन यार नहीं यार, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये भाई लो फैट टोटल, ये मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए। तो एक ऑप्शन है पिवट टेबल ऑप्शन, एक है डिजाइन ऑप्शन। डिजाइन में तो ये आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये और डीपली एनालाइज करने के लिए जो थोड़ा लाइट होना चाहिए वो, हाँ ये कर लिया। ये कलर समझ भी तो आना चाहिए यूजर को कि भाई तुमने कलर तो लिया है, लेकिन क्या ले रहे हो ये भी तो डिपेंड करता है। ठीक ना। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब यार नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब आपका प्रीवियस वर्जन डिस्प्ले में है, जब अगर आप क्लासिक नहीं करते, क्लासिक बंद है आपका, बंद है, हाँ क्लासिक बंद है, कोई बात नहीं। रिफ्रेश किया। अब आउटलेट टाइप हमारा यहाँ है, इसके बाद सब टोटल। अब सब टोटल का मतलब है ये शायद, हाँ ये जो दिख रहे हैं, डू नॉट शो सब टोटल्स, शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, यानी नीचे। इसका है शो ऑल सब टोटल एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, ये टॉप पे तो जा ही नहीं रहा, ये यहाँ ही जाता है बस। डू नॉट शो सब टोटल, ये हट गया। दूसरा है ग्रैंड टोटल, ये है ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, हट गए। ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स ऑन हो गए, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। उसके बाद मुझे कॉलम्स के लिए नहीं चाहिए, ओनली फॉर रोज चाहिए। हाँ, ये रोज का नहीं भाई, मुझे सब उसका चाहिए, मुझे सिर्फ कॉलम्स का चाहिए। तो मैं ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, तो ये कॉलम्स का आ गया। और ये बार बार देख रहे हो, बार बार साइज कम हो जाता है। इसको भी कम करने का हमारे पास ऑप्शन है। राइट क्लिक करोगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाओगे, ऑटो कॉलम विड्थ, इसको करोगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ और ओके कर दोगे। अब क्या, अब मैं देखता हूँ क्या भाई, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ सीखना नहीं, मतलब बता रहा हूँ। रिफ्रेश करोगे, अभी तक क्या था, ऑन फॉर रो, ऑफ फॉर रो, हर उसमें पैटर्न में चेंज हो रहा था, अब ये चेंज होना बंद हो गया। आपने इसे बढ़ा दिया, घटा दिया, कोई बात नहीं, ये अब वही फॉर्मेट रहेगा जिस फॉर्मेट में प्रिजर्व था। ठीक है। आ, ये रो हेडर कलर, ये है पिवट टेबल स्टाइल के लिए रो हेडर, या कॉलम हेडर के कलरिंग के लिए ब्रांड। अच्छा, ये ब्रांडेड रोज करने के लिए ब्रांडेड कॉलम्स, इस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, वो सब चीजें यहाँ पे आती हैं।
शो इन कॉम्पैक्ट, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, जिस तरीके की मैं बात कर रहा था। भाई मेरा तो अभी भी ओके, हाँ मैंने क्योंकि बंद कर दिया था, पिवट टेबल में जाऊंगा, डिस्प्ले में जाके क्लासिक होना है, ठीक है। शॉर्ट ए टू जेड कर दोगे, कोई इसे करोगे पिवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, शॉर्ट ए टू जेड है, ओके डन। ए टू जेड ही चल रहा है वैसे तो। लो फैट आ रहा भाई, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे टेप जो कॉम्पैक्ट भी है। आउटलाइन फॉर्म ये इस तरीके से है। नहीं भाई, ये इस तरीके से भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए कि इसी के साथ साथ दिखाए। तो शो इन टेबलर, ले भाई ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा चाहिए मुझे कुछ। ये अच्छा, मैंने ये डाल दिया। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि साथ में दिखाए, रिपीट ऑल आइटम्स कर दिया, नहीं तो डू नॉट रिपीट ऑल आइटम्स कर देते। और वो कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे ये सेंटर में चाहिए। पिवट टेबल ऑप्शन में जाओगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। वो कह रहा है भाई चल ठीक है यार, ये प्लस माइनस क्या है? ये प्लस माइनस ये है, ये आपको, जैसे अगर आपने इस माइनस पे क्लिक कर दिया तो ये आपका हट गया, और वापस लाने के लिए आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शन है नहीं। तो ये आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर कैसा डाटा चाहते हैं वो चीज। ठीक है, ओके। अब क्या, इतना बता दिया, इसके आगे भी तो बताओ कुछ। ठीक है भाई, ये आपने एनालाइज करना। अब फिल्टर, भाई मुझे ये सारी सेल्स किसी ईयर की देखनी है, तो मैंने लगा दिया फिल्टर ईयर के ऊपर। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 22 का, ओके कर दिया, तो सिर्फ लो फैट में ही सेल हुआ था 2014 का। भैया ये इस तरीके से है, ये लो सेलेक्ट ऑल, इस तरीके से जो आपको सेलेक्ट करना है वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। डिजाइन आपका ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, ब्लैंक रोज, इंसर्ट ब्लैंक आइटम और ईच आइटम, इस तरीके से। नहीं भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा, रिमूव ब्लैंक आइटम कर दो। रिपीट डू नॉट, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। पिवट एनालिसिस पे आ जाते हैं। अब क्या, पिवट एनालिसिस, उससे पहले ये गए। अब ये था डिजाइन व्यू पिवट टेबल। अब मेरा डेटा इस टेबल में से आ रहा है, 81 रोज हैं, ठीक है। और अ, तो मैंने क्या किया, मैंने आइटम आइडेंटिफायर को यहाँ रखा, ओके। ये इसने वैल्यू उसको सब जगह में नहीं, मुझे काउंट ही चाहिए था, लेकिन इस तरीके से नहीं चाहिए था कि भाई सारे ही आ जाए। कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। अब ठीक है, ओके। पिवट टेबल, अब यहाँ पिवट टेबल का ऑप्शन भी है, पिवट टेबल 3। तो मैं इसका नाम चेंज करके रख दूंगा एनालाइसिस 3, एनालिसिस 2 कर दो। ये एनालाइज 2 हो गया। एक्टिव शील्ड अभी का सम ऑफ सेल्स एक्टिव है। फील्ड सेटिंग, अच्छा ये चीज वो सम लगा रखा है हमने उसे चेंज करने के लिए। ये फील्ड सेटिंग यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है, और जब आप राइट क्लिक करोगे फील्ड सेटिंग्स यहाँ भी आएगी। ठीक है, य- यहाँ यहाँ जाके पिवट टेबल ऑप्शंस, नहीं यार कहाँ थी वो, यहीं है हाँ। कस्टम कर दो, ये नन कर दो, वो कर दो, लेआउट एंड प्रिंट, इस तरीके से यहाँ भी आती है वो। ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, सॉरी नाम चेंज हो गया था, वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओके। ये फील्ड सेटिंग ये दूसरी है, ये भी वैल्यू फील्ड सेटिंग है पर नाम यहाँ फील्ड सेटिंग है। शो डिटेल्स, ओके। शो डिटेल्स का क्या मतलब है? आ, मान के चलिए आपके इसमें ऑलरेडी ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको सिर्फ स्मॉल का 1426 का देखना है तो उस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो वो बताएगा कि लो फ्लैट के अंदर ग्रोसरी स्टोर के अंदर कितना ये है। ठीक है, तो इसने लो फैट के अंदर ग्रोसरी स्टोर के अंदर सेल्स हमारी 1426 है।
ठीक है। और अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये सेल्स हो गई, ये आओ सुपरमार्केट टाइप हो गया, ये इस तरीके से भी ओपन हो जाता है। ठीक है। ये इसने ओपन करके दे दिया कि डिटेल फॉर द सम ऑफ सेल्स ऑफ 2011। ओके। अब क्या, अब और क्या भी तो, और भी तो कुछ होगा पिवट टेबल में। हाँ भाई, पिवट टेबल में बहुत चीज है। एनालिसिस हो गया, शो डिटेल हमने देख ही लिया। अब इंसर्ट स्लाइसर। मैंने एक फिल्टर यहाँ दिया था भाई, मुझे फिल्टर अजीब सा लग रहा है, नहीं मुझे फिल्टर यहाँ नहीं देना। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया और सिर्फ ईयर का फिल्टर स्लाइसर लिया और यहाँ रख दिया। डन। ये देखिए। और अब इसकी, जब आप कोई इंसर्ट करते हैं चीज, तब उसका एक इंसर्ट करने का ऑप्शन भी खुल जाता है। ये चीज हम आगे चल के भी देखेंगे कि कॉलम कितने रखने हैं, 4। इसके हिसाब से यहाँ आपको जो करना है आप वो कर लीजिए। सिलेक्शन पेन क्या रखना है, क्या नहीं, हाइड करना है क्या नहीं, रिपोर्ट कनेक्शन किस रिपोर्ट से, रिपोर्ट कनेक्शन के बारे में भी हम डैशबोर्ड के टाइम पे बात करेंगे, वहाँ मल्टीपल चीजों से कनेक्ट करेंगे, तब काम आएगी। ठीक है। अब क्या, हाइट वेट तो ये सब मैंने इसमें पावर पिवट नहीं, पिवट टेबल। ओके देन। अब क्या, इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन हमेशा डेट्स पर काम करता है और हमारे पास ऐसा कोई डेट है नहीं। तो अगर डेट होती तो इस तरीके का एक टाइमलाइन बन जाती। नहीं है तो सही शायद हमारे पास टाइमलाइन बन जाती, लेकिन वो सिर्फ ईयर है। ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास ये अच्छे डेट हैं। और मैं देखूं जरा कुछ काम आएगा क्या इसका। अगर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए, हमने डेट चेंज कर दिया और ये हमारा ईयर की क्या प्रॉब्लम आई है ईयर में। तो इसलिए इंसर्ट टाइमलाइन, आउटलेट स्टेब्लिशमेंट ईयर, ओके कर दिया। अब कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे तो ईयर्स चाहिए, लेकिन ये ले ही नहीं रहा क्योंकि फॉर्मेट उस हिसाब से नहीं है। अब हमने हमने अपने हिसाब से ही तो चेंज किया था। तो ये तब आता है क्लियर फिल्टर्स। इस तरीके से जब मेरे पास कुछ ऐसा होगा, मैं उसको अलग से लेके चलूंगा। ठीक है, इसे बंद कर दीजिए और थोड़ा बैक जाके इसे भी कंट्रोल जी कर दीजिए। हाँ ठीक है। अब अब पिवट टेबल में यहाँ जाके फिल्टर कनेक्शन, वो शायद ये वही है जिससे हम कनेक्शन बना सकते थे, वही है रिपोर्ट कनेक्शन। इसके बाद आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश, अभी ये रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश ऑल करना है, यानी कि इसी पिवट को रिफ्रेश करना है या और भी पिवट्स हैं उन्हें रिफ्रेश करना है। यानी कि इसके साथ साथ ये इसको कॉपी किया मैंने और इसको कर दिया। अब अब इसको कॉपी करने के बाद क्या हुआ, मैं इसे फिल्टर कर रहा हूँ। ठीक है। ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये पिवट इससे कनेक्टेड नहीं है। तो जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें एक रिपोर्ट स्लाइसर की एक रिपोर्ट कनेक्शन होती है जो आपके एनालाइज से कनेक्ट है और पिवट टेबल से। अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया तो देखिए अब ये दोनों कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो भी साथ में रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं स्लाइसर सेटिंग्स में जाके रिपोर्ट्स कनेक्शन में जाके पिवट टेबल से कनेक्शन हटा दूंगा। इसके लिए फिर मैं अलग से वो बनाऊंगा स्लाइसर। ठीक है। ओके। अब इसमें भी इसका कुछ कनेक्शन है क्या। अगर मैंने लो फैट पे क्लिक किया, ओके किया, नहीं ये आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा कुछ है कि जो आपस में ये कनेक्ट हो जाए। नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने किया भी नहीं है कभी। इस पे क्लिक करूंगा तो स्टेब्लिशमेंट। ठीक है, देखते हैं इनको भी। अब इसके बाद रिफ्रेश होने का ऑप्शन था, ये था चेंज डाटा सोर्स, ये टेबल से कनेक्टेड है।
अगर आपको कभी फ्यूचर में चेंज करना हुआ सोर्स तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज डाटा सोर्स क्लियर क्लियर ऑल, यानी कि अगर मैंने इस पे 2011 लगाया और क्लियर फिल्टर्स किया, तो अब अच्छा ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे जाके क्लियर ऑल किया, ये डाटा भी क्लियर हो गया यार। मैंने यहाँ पे जाके 2012 लगाया, ओके किया और क्लियर फिल्टर्स, इधर आ गए, क्लियर फिल्टर्स किया तो वो यहाँ क्लियर फिल्टर्स हो गया। सेलेक्ट लेबल्स एंड वैल्यूज, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट लेबल्स सेलेक्ट है। सेलेक्ट वैल्यूज, सेलेक्ट एंटायर पिवट टेबल सेलेक्ट हो गई। इनेबल सिलेक्शन हो गया, इनेबल डिसेबल जो भी है, इनेबल सिलेक्शन। मूव टेबल, चूज वेयर यू वांट टू मूव, यानी कि इस पिवट को मैं हटा दूं तो ये हटेगा क्या? हाँ हट गया, इसे छोड़ो। तो यहाँ पर इससे मूव भी हो जा, ये मूव नहीं हो रहा क्या? इस सेलेक्ट किया इतनी पिवट टेबल को और इसे यहाँ मूव कर दिया। देखिए ये मूव हो गया पर फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। ठीक है, मूव करने का भी ऑप्शन हमारे पास है पिवट टेबल एनालिसिस में जाके। फील्ड के प्लस माइनस, ये फील्ड लिस्ट आपकी, ये जो लिस्ट है ये है, ये अगर कभी गायब हो जाता है तो आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। ठीक है, फील्ड हेडर्स, ये इस तरीके के हेडर्स हैं कि आउटलेट साइज है, आउटलेट कंटेंट है। ठीक है, और अब और क्या है? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ये हम बाद में देखेंगे। रिकमेंडेड पिवट टेबल, ओके। तो ये रिकमेंड कर रहा है कि इस डाटा से मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, तो ओके किया तो इसने इसे चेंज कर दिया रिकमेंडेशन में कि इस तरीके से आप भी कर सकते हो, तो इसने रिकमेंड कर दिया। आप पिवट चार्ट में क्या बनाना चाहते हो? इतने सारे चार्ट हैं, ये बना दो इस डेटा के अकॉर्डिंग, या पिवट चार्ट में जाऊंगा, पाई में गया, ओके कर दिया, ये बन गया लो फैट के हिसाब से ग्रोसरी, और ओके किया और ओके कर दिया। तो यहाँ फिल्टर करा तो यहाँ भी फिल्टर हो गया ग्रोसरी स्टोर के हिसाब से। ठीक है, ये चीज आपकी पिवट में है। बहुत एक्सप्लेनेशन है पिवट के लिए, तो अब और क्या ही एक्सप्लेन किया जाएगा। हम्म इसके बाद पिवट चार्ट देख लिया। फील्ड एंड कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड आपका इस तरीके से काम करेगा कि कनेक्शन हटाओ और सिर्फ आउटलेट ये हटा दो। मैं चाहता हूँ पिवट टेबल में जाके फील्ड सेटिंग में कैलकुलेटेड फील्ड, फील्ड वन नाम हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा कि मेरा जो सेल्स है, सेल्स प्लस 100 हो जाए। ऐड कर दिया फील्ड वन, ओके। तो सम ऑफ फील्ड वन में क्या आया? सब में 100 ऐड हो गया, 845 945। और ये शायद नहीं, पूरा डायनेमिक है। ये देखो, आप जितनी वैल्यू जो कुछ भी ऐड करेंगे ये इसके अंदर रहेगा रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसको आप कहीं और भी ले नहीं, इसको आप कहीं और मूव नहीं कर सकते, नहीं, ये सिर्फ यहीं रहेगा, आपके डेटा के साथ काम कर रहा है। ठीक है, रिफ्रेश भी हो गया, 845945। ये होता है एक तरह से कैलकुलेटेड फील्ड मीन्स कैलकुलेटेड कॉलम। आपके कैलकुलेटेड जैसे पावर बीआई में कैलकुलेटेड कॉलम बनाते थे, ये वही तरीका है। ठीक, तो उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। तो ठीक है, अब और क्या हो सकता है? इसमें एक और चीज आती है, सॉल्वर ऑर्डर्स। सॉल्वर ऑर्डर नहीं, ये कैलकुलेट होती है कैलकुलेटेड आइटम।
ये कैलकुलेटेड आइटम कहाँ काम करता है एक बार? हे चैट जीपीटी, कैलकुलेटेड आइटम इन pivot वो क्या करता है बेसिकली? in a table allow you to create custom items within a field by performing calculation using other items from the same field. Unlike a calculation field work across, for example, you use a region field in north, south, east, west. You can create a calculator in south. Okay, okay, okay. Okay, साउथ प्लस ईस्ट को मिला के एक नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, वो कर सकते हो आप। और और अगर हम देखें अपने डेटा में, तो ये क्या, हाँ, ये नंबर्स पे काम नहीं कर रहा, लेकिन जब आप किसी कैटेगरीज पे जा रहे हैं कैलकुलेटेड आइटम, और तो मैं फॉर्मूला वन बनाया है कि अगर मेरा हाई प्लस मीडियम ऐड कर दिया, ओके कर दिया, तो फॉर्मूला वन बन गया। आउटलेट साइज, ओके ठीक है, फॉर्मूला बन गया ये। ओके, फॉर्मूला वन बन गया, सम ऑफ फील्ड वन, उसे छोड़ो पहले। हाँ ये तो, अच्छा, आ, ये, हाँ, मैंने जो ये फॉर्मूला वन बनाया है, इसको मैं इसे चेंज कैसे कर सकता हूँ, कुछ आइडिया? कैलकुलेटेड आइटम्स में जाऊंगा, कैलकुलेटेड आइटम्स में गया, और मैंने एक फील्ड बनाई थी, फील्ड वन को, फील्ड वन नहीं थी वो थी फॉर्मूला वन। अभी फॉर्मूला वन है कहाँ? क्लोज, ठीक है, फील्ड में जाऊंगा, कैलकुलेट आइटम में जाऊंगा, फॉर्मूला वन बनाया था, हाई प्लस मीडियम। हाई में मेरी मोस्टली वैल्यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, हाई की जगह स्मॉल प्लस मीडियम दिखाऊंगा और ओके कर दूंगा। तो अब देखिएगा कि ये इनका टोटल वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। रिफ्रेश करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसमें मैंने आइटम आइडेंटिफायर भी डाल दिया, तो भी ये काम कर रहा है। 6656, अब वैल्यू कहाँ है इसमें? स्मॉल सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अरे यार इसकी वैल्यूज कहाँ है? साथ में थी ना, आइटम आइडेंटिफायर, चलो ठीक है, इसे हटा देता हूँ, कुछ छोटी सी आइटम टाइप लेता हूँ। आइटम टाइप, साथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐड कर, हाँ ये देखिए, ये है, ये हर फील्ड के लिए काम कर रहा है। अगर डेट्स भी आ गई तो उनके लिए भी ये काम कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया पिवट में जाके। आ, और अब लिस्ट फार्मूलाज, ओके, लिस्ट फार्मूला करोगे तो ये पूरी लिस्ट देता है कि फील्ड वन किससे, फील्ड वन कैसे बना है, जिससे फॉर्मूला वन कैसे बना है, स्मॉल प्लस मीडियम, और ये कैलकुलेटेड फील्ड है, ये कैलकुलेटेड आइटम है। Notes when a cell is updated by more than the value set by formula with a list solve, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें जाओगे और सॉल्व ऑर्डर, ठीक है, अभी ये इस ऑर्डर में चल रहा है। मूव पे फाइव, ये हम देख चुके हैं, सेलेक्ट हमने देख लिया, इंसर्ट टाइमलाइन देख लिया, रिफ्रेश का देख लिया। अब और क्या कर सकते हो? एक गेट, हाँ, एक तरीका मैं दिखाता हूँ एक। हाँ, अभी फिलहाल मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, डिजाइन नहीं, ऑप्शंस में गया जनरेट, ये ऑन है। मैंने इंसर्ट में गया और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं डाल सकता कि मैंने इसको सोचूंगा तो नहीं आएगी। तब तो मुझे
यहाँ इक्वल टू मैंने अगर ये वैल्यू डाल दी तो देखिए गेट पीवर्ड दिस 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 ये वैल्यू आ जाएगा और एंटर करूंगा तो नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना, मैं इसे डिसेबल करूंगा। गेट पीवर्ड के बारे में हम अलग से बात करेंगे क्योंकि वरना वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इक्वल टू दिस करूंगा तो देखिए 698 आ गया, बेकिंग गुड्स की है। ये हम जब वो बनाएंगे ना तब यूज करेंगे डैशबोर्ड। यहाँ गया इन हिंदी। आपका दिया फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जो पिवट टेबल से डेटा निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, भले ही पिवट टेबल को का लेआउट बदल जाए। अच्छा, भले ही पिवट टेबल का लेआउट बदल जाए। ओके। हिंदी में व्याख्या व डेटा फील्ड का नाम है जिससे आप डेटा निकालना चाहते हैं और वह सेल्स। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला पिवट टेबल में उस सेल वैल्यू को निकाल रहा है। उदाहरण भी दूं? यस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पिवट टेबल में जिसमें ये डाटा है बेकिंग गुड स्मॉल दिस दिस दिस। पिवट टेबल का शीर्षक कोई एक संदर्भ A4 है। ठीक है, गेट पिवट A4 आइटम टाइप बेकिंग सोडा आउटलेट साइज फार्मूला। ये क्या करेगा? ये सेल्स पिवट टेबल के वैल्यू फील्ड से डेटा निकालेगा, सेल्स से वैल्यू निकालेगा, बताता है कि पिवट टेबल कहाँ लगा हुआ है। आइटम टाइप बेकिंग सोडा केवल उन पंक्तियों को देखेगा जहां आइटम बेकिंग गुड्स है, डेटा लेगा। देखिए, अगर आपको पिवट टेबल का लेआउट भी बदल जाएगा और अगर उसकी बदल जाए तो वह यह सही डेटा उसी पहचान के आधार पर निकाल देगा। अगर आप चाहें तो ओके, कोई नहीं भाई, मुझे और एग्जांपल नहीं चाहिए, मुझे इतना ही काफी है। मैं बाकी पिवट टेबल में आई गेस इस वीडियो में पिवट टेबल का नहीं नहीं यार, बहुत ऑप्शन है अभी तो। अब पिवट टेबल ये है, पिवट टेबल ऑप्शंस में मेरे पास ये है। अब यहाँ देखिए, बेकिंग सोडा है ये। अब मैंने राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में गया कि प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग, ये छोड़ो। एन एम्प्टी शेल शोज ब्लैंक है। अगर मैंने एम्प्टी शेल 0 कर दिया तो देखिए भाई, जहां पहले ब्लैंक थी वहां आ रही है 0। ठीक है। और एरर, अगर एरर आती है तब हैश एन की जगह क्या आना चाहिए? एरर। लेकिन हम उसे नहीं करेंगे। अब एक और चीज है। हाँ, पिवट टेबल आपका हमेशा हिस्ट्री याद रखता है। यानी कि अगर आपने दिस कर दिया, यानी कि आपने ये बनाया और आपने इसके बेस पर एक इंसर्ट पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट ओके कर दिया और बेकिंग सोडा को लिया तो ये क्या करेगा? बेकिंग सोडा ओके। हाँ, तो ये क्या करेगा? ये हिस्ट्री को याद रखता है कि भाई 3 है। अब फ्यूचर में क्या हुआ, मैंने आर के ब्रेड कर दिया और एसपी कर दिया या हटा दिया। ठीक है, तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। तो पहली बात तो ये चेंज डाटा सोर्स ये ओके किया। अब आर्किटेक्ट ब्रेड भी आ गया। अब इसमें मैंने कैंडिड हटा दिया, कैंडिड की जगह OPNS कर दिया और इसे रिफ्रेश किया। तो डेटा तो अपडेट हो गया, लेकिन जब आप इसकी सर्च हिस्ट्री चेक करोगे, आई गेस मैं सही जा रहा हूँ, कि जब आप इसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो कैंडिड भी आएगा, जो आपने OPNS भी आएगा, जो आपने मतलब कैंडिड जो आपने डिलीट किया था वो भी आएगा। अब आरकेटी ब्रेड भी हटा दो और रिफ्रेश कर दो तो ब्लैंक तो आ ही रहा है। अब OPNS भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हिस्ट्री में वो सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 का डेटा है और फ्यूचर में हुआ क्या, आपके मैनेजर साहब चेक कर रहे हैं
उन्होंने कहा भाई मेरे तेरे पास तो 100 का डेटा है और इसमें डेटा ज्यादा क्यों आ रहा है। तब तब आपको ये देखना पड़ेगा। रिफ्रेश कहाँ गया? यहाँ जाऊंगा मैं, पिवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा और डिस्प्ले में था, वो कहाँ था अब यार? नहीं नहीं, ये कुछ डेटा ऑटोमेटिक की जगह मैं नन कर दूंगा, नंबर ऑफ आइटम्स रूटीन पर फील्ड नन, और ओके किया। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरी हिस्ट्री गायब हो चुकी है, मुझे नहीं मिल रहा कुछ, पुराना डेटा नहीं दिख रहा। ठीक है, ये था उस उसका ऑप्शन, ये था डेटा के अंदर नन करने का इफेक्ट। और ये है रिफ्रेश व्हेन डेटा ओपनिंग द फाइल, जब आप डेटा मतलब अपनी रिपोर्ट को ओपन करेंगे तभी रिफ्रेश हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि बड़ी फाइल होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा तो आप फंस सकते हैं। प्रिंटिंग प्रिंटिंग स्पेवन, ये मैं लेआउट एंड फॉर्मेट में मर्ज सेंटर हमने देख लिया। व्हेन कॉम्पैक्ट फॉर्म इंडेक्स रो, ये हमने नहीं देखा। डिस्प्ले फील्ड, अगर ओवर दी होवर करेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा क्या? इसमें नहीं पता चल रहा, इसमें पता चलेगा। अगर मैंने डाउन दी जगह ओवर दी होवर किया तो कुछ इम्पैक्ट तो आया नहीं। कोई नहीं, इतना तो कोई। डिस्प्ले फील्ड इन द रिपोर्ट फिल्टर एरिया, अच्छा, ओके ओके। डाउन दी यानी ये है, इसमें मैंने एक जोड़ दिया, तो ये देखिए, ये इसके नीचे ऐड ऑन कर रहा है, जो भी फिल्टर वैल्यूज जा रही हैं वो इसके अंदर आ रही हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगा और ओवर द डाउन करूंगा और ओके करूंगा तो अब जो भी नई वैल्यू आएगी वो इसके साथ साथ एक रो में जाएगी। ठीक है, लेकिन रो वाला हमें पसंद नहीं आता, तो हम डाउन द पर कॉलम में दो होनी चाहिए, ओके। यानी ओके किया, और अब मैं तीसरा भी लेके आऊंगा तो वो, हाँ ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। पिवट टेबल ऑप्शंस, और क्या है, डेटा ग्रैंड टोटल शो, ग्रैंड टोटल फॉर रोज शो, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। ऑल टेक्स्ट डिस्प्ले, ऑल क्लासिक पिवट, टूल टिप, वो दे दिख एक्सपेंड पर बटन, यार इतना तो हमने देख चुके हैं, हमें और देखने की जरूरत भी नहीं है। प्रिंटिंग, नहीं, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ, तो हाँ, ये हमने देखा, चेंज सोर्स हमने देखा। हमने ग्रुप अनग्रुप को नहीं देखा। ग्रुप अनग्रुप का कहने का मतलब ये है कि इस ये ये इस ग्रुप को ग्रुप अनग्रुप, ग्रुप अनग्रुप, ग्रुप सिलेक्शंस, हम्म ये जो ग्रुप आया है, बेकिंग वेटिंग ग्रुप सिलेक्शन, तो इस ग्रुप वन को नाम दूंगा मैं वेजिटेबल। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं नाम दूंगा ग्रुप सिलेक्शन, इसको मैं नाम दूंगा फ्रूट्स। गलत कर रहा हूँ वैसे, कोई बात नहीं। और इसको नाम मैं दूंगा जिम, अदर्स ग्रुप, इसको नाम दिया मैंने जिम। आप इस तरीके से भी अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें कुछ है क्या? हम्म, नहीं। ये ये ऐसे का तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, मुझे इतना आता भी नहीं है कि मैं 1 घंटा बैठ के आपको पकाऊंगा। पहले मुझे खुद समझना पड़ेगा वो गेट पीवट हाथ का मतलब तो मैं समझ गया, लेकिन मैंने यूज भी किया, लेकिन इतना यूज में नहीं आता वो। आपके यूज में आता है, आप कर सकते हैं, आप एडवांस जाके कहीं और से भी देख सकते हैं। तो यहाँ गया मैंने, पिवट टेबल में अनग्रुप कर दिया, आइटम टाइप टू, इसे अनग्रुप कर दिया, इसे अनग्रुप कर दिया। ठीक है, वो हट गया, आपकी जो ग्रुपिंग थी वो हट गई। तो ठीक है गैस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।
पिवट टेबल के बारे में इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा। इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है, आता भी है तो लेकिन आप खुद श्योर होना पड़ेगा तभी वो समझ में आता है, ऐसे नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।